सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो मानस में मोह को बुरा कहा गया है, हर जगह उसकी निंदा की गई। लेकिन जब जनक महाराज की आंख में अश्रु आए तो बाबा तुलसी कहते हैं आज ये मोह भी धन्य हो गया, क्योंकि आज महिमा सी रघुबर स्नेह की। आज सिया और राम जी के जो मोह में पड़कर अश्रु बह रहे हैं, आज वो अश्रु भी धन्य हो गए, आज वो मोह भी धन्य हो गए। जो मोह भगवान राम के लिए हो, जो मोह किशोरी जी के लिए हो, उस मोह की महिमा बढ़ जाती। तो मानो सीता जी ने कहा कि बेटे मोह बुरा है, निंदनीय है, लेकिन वो मोह यदि भगवान को अर्पित कर दिया जाए, एक मंद में मोह बस, ये मोह भी आज धन्य हो गया। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहू, तात मधुर फल खाहू। बेटे ये मोह भगवान को अर्पित कर देना। चलो यहां तक तो बात समझ में आती है कि ठीक है, सीता जी ने कहा इसलिए भगवान को अर्पित करके हनुमान जी ने फल खा लिए। लेकिन फल खाने के बाद हनुमान जी ने वृक्ष क्यों उखाड़ा, वृक्ष क्यों तोड़ा? तो एक संत ने बहुत अच्छी बात बताई। हनुमान जी को भी माँ ने बाद में पूछा कि बेटे मैंने तुझे आशीर्वाद दिया था कि रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहू, फल खा लेना, लेकिन तूने तो पूरा बगीचा ही उजाड़ दिया, क्या कारण? तो हनुमान जी ने माँ के चरण पकड़ लिए और हनुमान जी ने कहा कि माँ, जो लरिका कछु अचगर करही। बालक तोड़ फोड़ करता है ना तो माँ को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ऐसे भोंदू जैसा बैठा रहे, जहां बिठा दो वहीं बैठा रहे, माँ को भी नहीं अच्छा लगता। माँ भी खुश होती है तब जब थोड़ा तोड़ फोड़ करता रहे, थोड़ा उपद्रव करता रहे। हाँ, तो हनुमान जी इतने दिन के बाद माँ को मिले हैं। इस प्रसंग में देखो कई बार माँ 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 कह दिया हनुमान जी ने। सुनो माँ तुम यति से भूखा, इस प्रसंग को पढ़कर देखना। मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि देना। राम दूत में मातु दान की, कई बार इस प्रसंग में हनुमान जी ने माँ माँ बोला है। ऐसा लगता है माँ को पाकर हनुमान जी बिल्कुल छोटा बालक रूप बना लिया अपना। हनुमान जी ने कहा कि माँ ये तोड़ फोड़ करने से माँ बहुत खुश होती है ना, इसलिए मैंने तोड़ फोड़ किया। जो लरिका कछु अचगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। अथवा तो एक संत ने कहा कि नहीं, हनुमान जी ने वृक्ष इसलिए उखाड़ पुखाड़ दिया, उसके पीछे एक और कारण। हनुमान जी ने सोचा कि अभी इन वृक्षों का फल मैंने भगवान को अर्पित किया है। हाँ, अब यदि इनको छोड़ दूं फिर से फल आएंगे और वो फल रावण को जाएंगे। हाँ, तो एक बार जिस वस्तुओं को मैंने भगवान को अर्पित कर दिया, ये बेचारे धन्य हो गए हैं, अब वापस से फिर से मोह की शरण में जाएं, इससे अच्छा है इनको उखाड़ ही देता हूं। जो चीज हमें मोह ग्रसित करे उसको तो उखाड़ ही देना चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज ने वृक्षों को उखाड़ दिया। संतों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। वृक्ष उखाड़ा, लंका नगरी को जलाया, इसमें बहुत सारे संतों के अपने अपने मत हैं। जो संत महात्मा लोग रामायण पढ़ते हैं, गोते लगाते रहते हैं, अपने अपने ढंग से वो वर्णन करते रहते हैं। सुंदर कांड की अद्भुत महिमा है। बाबा तुलसी की दृष्टि से देखा जाए, हम लोग तो हजारों बार सुंदरकांड पढ़ते हैं,
और कई लोग तो ऐसे दर 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 पड़ते हैं, रेलगाड़ी जैसे निकल गई, हाँ, इतनी तेज। लेकिन जरा सुंदरकांड में गोते लगाओ, संतों लोगों ने अपनी अपनी दृष्टि से कितना प्यारा वर्णन किया। एक संत ने ऐसा भी कहा कि हनुमान जी महाराज ने ये जो बगीचा उजाड़ा उसके पीछे एक और कारण है। भगवान ने हनुमान जी को जाते हुए क्या कहा था कि बेटे जब सीता जी मिल जाए ना तो मेरे बल और विरह की बात तुम सीता जी को बताना। हनुमान जी ने वही किया। भगवान का बल क्या है वो मां को दर्शन कराया। मां को हनुमान जी ने कहा था कि मां तू घबरा मत, चिंता मत कर, 1 महीने के अंदर अंदर हम लोगों के साथ प्रभु आएंगे और पूरी लंका नगरी को ध्वस्त करके रावण को सेना समेत मारकर हम लोग तुझे यहां से लेकर जाएंगे। मां बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उस वक्त हनुमान जी छोटे थे। तो सीता जी ने कहा सशंकित होकर कि बेटे वो तो ठीक है, प्रभु आएंगे और हमको छुड़ा कर ले जाएंगे, लेकिन एक बात बता, भगवान ने जो 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 रीछ बंदरों की सेना बनाई है उसमें सब तेरे ही जैसे हैं या कोई बड़े छोटे भी हैं? हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं मां, सब सब मेरी तरह ही पहलवान हैं उसमें। सीता जी ने कहा बेटे भगवान से कहना उन पहलवानों को लेकर इधर नहीं आएंगे, ये राक्षस लोग बड़े मायावी हैं बेटे, खा जाएंगे तुम लोगों को पकड़कर। हनुमान जी ने सोचा कि ओहो, इसका मतलब है कहने से मां को भरोसा नहीं हुआ। हाँ, तब हनुमान जी ने कहा कि मां मेरे पास भी वो मायावी शक्ति है भगवान की दी हुई। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। कनक वरण तन तेज विराजा मानव अपर गिरिन कर राजा। मानव अपर गिरिन कर राजा। मानव अपर गिरिन कर राजा। हनुमान जी ने जय सिया राम किया, पैर धरती पर सर आकाश में, इतना विराट रूप हनुमान जी का। मां ने एकदम ऊपर से नीचे देखा तो सियाजू भी जरा एक बार डर गई। मेरी किशोरी जी ऐसी हैं, चित्र लिखित कपि देखी डराती। कभी बंदर का फोटो देख लेती थी ना तो सियाजू डर जाती थी, और आज इतना बड़ा बंदर अचानक, हाँ, बड़ी डर गई सीता जी, एकदम एकदम घबरा। बोले बेटे बस बस छोटा हो जा, छोटा हो जा, मैंने देख लिया। तो हनुमान जी छोटे हो गए और कहा कि मां ये मुझ में कहां सामर्थ्य कि मैं बड़ा हो जाऊं। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई परम लघु प्यार। ये तो मेरे भगवान की कृपा है मां, मैं तो शाखा मृग हूं। हाँ, सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।